ये सारे लोग मर रहे हैं मंत्री जी, इसलिए मर रहे हैं तो सुबह बताओ ना यार। लेकिन मुझे सरकार में आने का मौका रोज मिलता है और आज भी 2 दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद। अगर तुमने खींवसर में मुझे जिताया होता और इनकी मूंछ काटती होती तो इतनी बकवास नहीं करते राजस्थान। मैं अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं हूं और मेरे दुश्मन कहीं से भी राजनीति कर ले, वो मेरे प्रकोप से बचेंगे नहीं। कहीं ना कहीं ये ही हनुमान बेनीवाल की राजनीति करने का स्टाइल है। दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन होते हैं हनुमान बेनीवाल। और एक बार फिर से उन्होंने बता दिया है कि गजेंद्र सिंह खिवसर, क्योंकि वो आते खिवसर से हैं, वो उनकी दुश्मनों की फहरिस्त में सबसे आला दर्जे पर आते हैं। और जब एक के बाद एक उन पे लगातार प्रहार होते जा रहे हैं, कभी उनकी जुबान फिसलती है तो कभी उनके ऑडियो वायरल होते हैं, एक मौके को भी हनुमान बेनीवाल छोड़ने को तैयार नहीं है और उन मौकों को इस तरह से उछाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह खिवसर की राजनीति पर उसका बड़ा असर पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा असर पड़े कि गजेंद्र सिंह खिवसर, जो कि मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं, पहले उनकी मंत्री पद की गद्दी जाए और फिर राजनीति से वो हाथ धो बैठे। गजेंद्र सिंह खिवसर वो मंत्री जिन पर जिम्मा है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री होने का। एसएमएस अस्पताल से लेकर राज्य भर के सारे बड़े अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, जितने भी स्वास्थ्य सेवा संबंधी सेवाएं हैं, उसका दारोमदार अगर किसी कंधे पर है तो वो इन भाई साहब के कंधे पर है, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह खिवसर। ये गजेंद्र सिंह खिवसर जब से मंत्री बने हैं तब से क्या पता किस्मत नाराज चल रही है या फिर कुछ कर्म ही ऐसे हैं। कभी एसएमएस अस्पताल में आगजनी का हादसा होता है तो ये अगले दिन पहुंचते हैं, कभी प्रसूताओं के साथ हादसा होता है और प्रेस वाले सवाल पूछते हैं तो ये कहते हैं ब्रेक के बाद बताएंगे। हम कंपेयर करेंगे, आप दूसरों से करिए। अगर सीधे अब आ जाते हैं 2 दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मौत आएगी। और फिर ऐसे ही ब्रेक के बाद वाली क्लिप भी इनकी वायरल हो जाती है और पूरे इंटरनेट पर हाहाकार मच जाता है। यह मामला ठंडा पड़ा ही नहीं होता कि अब भाई साहब का एक ऑडियो भी वायरल हो जाता है और उस ऑडियो में वो एक पत्रकार को कहते हैं कि भाई लोग मर गए तो क्या, सुबह फोन करना, रात को मत फोन करो, मुझे मत फोन करो, और ये चीज भी वायरल हो जाती है। को आपका अस्पताल बंद है, रात की बेइज्जती हो रही है। अरे तो सुबह बता देते हैं यार, मंत्री आधी जी, रात को जगा के बोलते हैं क्या अस्पताल बंद है, लोग तड़प रहे हैं। तड़प रहे तो सुबह बता देते यार, कौन से तड़पते रहते हैं रात ये में। सारे लोग मर रहे हैं मंत्री जी, इसलिए मर रहे हैं तो सुबह बताओ ना यार। बेइज्जती सुबह आपकी होगी, हमारी तो होगी यार, क्या हो गया यार। हाँ तो सुबह बता देते क्या ये। इतने में आप फोन उठाते नहीं हो, मौका तो मैंने 12:15 बजे आप 5 बारी फोन कर दिया आपने यार। मैं नहीं करूं तो फिर किसको करूं? नहीं यूं करने का तो सुबह नहीं कर सकते आप। किसको करें सुबह? यही क्यों आप करें सुबह? सुबह आप फोन उठाते नहीं हो, क्या बात हुई? सुबह उठाते नहीं हो साहब। वो किसका नाम ने क्या किया आपके लिए 5 साल में? चूतिया बना के रखा आप लोगों का सबका। मैं पत्रकार हूँ, मैंने सिर्फ आप अरे तक पहुंचाया। पत्रकार हो तो सुबह बताओ ना यार जोशी जी। मैं पत्रकार का क्या मतलब होता है यार आप। अब एक के बाद एक जब स्वास्थ्य मंत्री वायरल भी हो रहे हैं, बदनाम भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हर तरह से लोग इन्हें ऐसी नजरों से देख रहे हैं कि क्यों इनके हाथों में यह मंत्रालय दिया, ये तो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। जब सब कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर जख्मों पर नमक
छिड़कने के लिए हनुमान बेनीवाल भी आते हैं और बता जाते हैं कि जो मेरे दुश्मन हैं उनसे दुश्मनी मैं आखिर तक करूंगा और कहीं ना कहीं उनकी राजनीति तबाह करके छोड़ूंगा। बार बार लगातार जैसे जैसे गजेंद्र सिंह खिवसर के ऐसे कांड सामने आते हैं, उन सारी चीजों को एम्पलीफाई करने के लिए, उन सारी चीजों पर नमक डालने के लिए हनुमान बेनीवाल भी तुरंत आ जाते हैं। वैसे ही जैसे ये ऑडियो सामने आया, सामने आते ही हनुमान बेनीवाल प्रकट हो गए और साफ साफ इनके जख्मों पर नमक भी डाला और बिना कहते हुए ये बता दिया कि मैं अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं हूं। क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने, सुनिए आप भी। कल मैं गजेंद्र सिंह का एक ऑडियो सुन रहा था, वो कह रहा रात को क्यों किया तुमने फोन, सुबह कर लेते, कैसे हम मरने, लोग मरने देते, सुबह कर लेते, मुझे मरने दो उनको, उनके मरने से तो मंत्री बना है। और बात भी सही है, किसी के सहारे से 36 40 बार चुनाव हारे लोग, मौका मिल गया, कभी न कभी मौका मिल जाता है, लेकिन मुझे सरकार में आने का मौका रोज मिलता है और आज भी है, मौका है 19, 20, 21, 22, 23 तारीख के अंदर सरकार में जाने का, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। 28 में अंतिम लड़ाई राजस्थान का लड़ूंगा, चाहे रिजल्ट 0 रहे। तो ये हनुमान बेनीवाल का पुराना दर्द है कि अपने दुश्मन को कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाना ही है। दर्द उनका पुराना यह भी है कि खिवसर से भले ही गजेंद्र सिंह खिवसर लड़े ना हो, आते तो खिवसर से ही है, और खिवसर की जनता ने जब उन्हें हरा दिया, उनकी पत्नी को हरा दिया, तो वो दर्द दिल में लेके हमेशा से बैठे। अगर तुमने खींवसर में मुझे जिताया होता और इनकी मूंछ काट दी होती तो इतनी बकवास नहीं करते राजस्थान में। तुमने मुझे हरा दिया इसलिए मुझे सुननी पड़ी। 1 लाख वोट है, जिनके 25,000 है वो जय जयकार कर रहे हैं, इसलिए आपकी नासमझी की वजह से आज मुझे 2-2 कोटि के लोग, चाहे जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, चाहे उनके खाने का घर में दाना नहीं, लेकिन बकवास इतनी करे जैसे हनुमान जी को राज चलता आदमी है कि आप उनको मिटा देंगे। मुझे तो वसुंधरा ही नहीं मिटा पाई, तुम कहां से मिटा दो? कोई नहीं मिटा पाएगा, मुझे दिमाग से निकाल लेना। और ज्यादा 3-5 करोगे, ज्यादा बकवास करोगे, जिन ने ज्यादा बकवास की उनका भी देख लेना क्या हुआ राजस्थान। इसलिए ज्यादा गाली गलौच में भी आप अगर ज्यादा कंपटीशन करो, आ जाओ मेरे सामने। फिर मैं गालियां देना बंद कर दिया मैंने, आजकल 15 साल से दे नहीं रहा हूँ। तो गालियों में तो मैं चालू हो जाऊँ, फिर सारी तुम्हारी वाली छोटी पड़ जाएगी गालियां। मैंने जिन की गालियां जिन माँ बहन के नाम से थी, उनके माँ बहन के वापिस गई सारी गालियां। चलो ले लो उनको सब वापिस, अपना गुस्सा लो जाकर। तो वही हुई तो गाली हो। तो भाई तू गाली दे रहा है, मैं गालियां ले नहीं रहा हूँ, तो गालियां तो उनके घर चली गई वापिस, वो फिर चेंज होकर उधर ही गुस्से कर जाते। यूं चलती साइकिल चल पड़ी। इस तरह से ये दर्द बार बार निकलता भी है और अंदर बैठा भी है, लेकिन दर्द की दवा दुश्मनों की दुश्मनी से नहीं निकलती बेनीवाल साहब। हाँ, गजेंद्र सिंह खिवसर जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप जिस तरीके से गजेंद्र सिंह खिवसर के पीछे पड़े हो, ऐसा लगता है कि उनकी राजनीति तबाह करके ही मानोगे। आपको क्या लगता है, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।